हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, कल आपका जो है नंबर सिस्टम 1 का हम लोग क्लास लिए थे, जिसमें कि हम यूथ पब्लिकेशन का जो मार्केट में नया बुक आया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हाल ही फिलहाल में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, एनटीपीसी 2016 हुआ है, एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, आरपीएफ हुआ है, एसआई हुआ है, उस सभी क्वेश्चन को इस बुक में कलेक्शन दिया गया है और वही चैप्टर वाइज कलेक्शन आपके सामने हम सॉल्यूशन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। पहला क्लास आपका कल हो चुका था और आज आपका जो है दूसरा क्लास है। तो दूसरे क्लास में हम टाइम को ना गवाते हुए आपको क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर पहुँचाएँ, सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब इस पर भी ध्यान देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, कल 25 तक हम लोग कर लिए थे। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 26 में है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें। तो देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इसे मान लीजिए कि आपका पहला विषम संख्या x है, तो दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा, तीसरा क्या होगा, x + 4 होगा। आप कहिएगा कि हम नहीं समझे, बोलिएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका पहला संख्या 3 है, ठीक है, और दूसरा संख्या तो क्या होगा, विषम संख्या, तो दूसरा 5 होगा ना, इसलिए हम यहाँ पे दिए x + 2 अर्थात 3 + 2 5, अब फिर x + 4, तो 3 + 4 करें क्या होगा 7, तो हो गया 3 लगातार क्रमागत संख्या। तो आप देखिए हो गया ये x + 2 x + 4। तो कहता है कि इनका योग, तो इनका योग कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। कहता है कि इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक, इस सब का योग जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, 20 अधिक है। पहला संख्या क्या है, x है, तो इसे कर दीजिए x + 20, ठीक है। तो देखिए, अब जोड़ दीजिए इसको, x 2x x 3x, क्या हो गया 3x + 2 4 6 बराबर x + 20 हो गया। अब देखिए, ये x आपका इधर आएगा तो क्या होगा 2x, और ये 6 इधर जाएगा क्या होगा, घर जाएगा 20 में जाके क्या होगा 14, 2 7 14, अर्थात आपका जो एक पहला संख्या है वो 7 है। आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी तीसरी संख्या क्या होगा 7, सबसे बड़ी यही ना है, 7 + 4, तो 7 + 4 क्या होता है 11, आपका जो है आंसर हो जाएगा 11। 11 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन देखेंगे 11 आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है 11 है। चलिए, क्वेश्चन की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपका समझ में अगर नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को और देखें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है आपको कि यदि 3y11 स्मॉल है x/3 से, फिर स्मॉल है 7/11 से। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप यूथ बुक के क्वेश्चन को अगर देखेंगे आप, तो आपको जो है ना ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है। लेकिन आपको हम देखिए बता रहे हैं तरीका, इसमें आपको क्या करना है। देखिए 3/11 है, यहाँ पर लिख दीजिए 3/11, ठीक है। अब क्या है x/3 है और क्या है 7/11 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो आप नीचे जो देख रहे हैं 11 है, 3 है, 11 है, इस सब का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या होता है 33 होता है। 11 3, इसका एलसीएम क्या होगा 33 होगा। तो देखिए, तो इसको अगर हम 33 करने के लिए क्या करेंगे, 11 को 3 से गुना कर देंगे। अगर आप नीचे हर में 3 से गुना करते हैं, आपको ऊपर में भी गुना करना होगा, इसलिए इसको हम 3 से इसको भी गुना कर देंगे। कोई प्रभाव पड़ा, भिन्न में नहीं पड़ा। अगला देखिए, अगला आपका क्या है x/3 है, आई थिंक क्या करना है हमको 33 बनाना है, तो 3 × 11 करेंगे, तो फिर इस ऊपर भी 11 करना पड़ेगा। अगला क्या है 7/11, इसको भी करेंगे 33, 11 × 3 7 × 3। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे ये कितना हो गया 9/33, 9/33। दूसरा क्या हो गया 11x/33, तीसरा क्या हो गया 7 या 21/33। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये आपका नीचे तो बराबर हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि नीचे बराबर है, तीनों 33, तो 9 11x 21, 9 11x 21। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये छोटा है इससे छोटा है। अब देखिए यहाँ पे x का हम वैल्यू चेक करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से क्या करेंगे,
ऑप्शन से आप वैल्यू चेक कीजिए। देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, 0.5 है, 1 है। देखिए यहाँ पे 1 रख के देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, देखिए 9 11 गुना 1 करेंगे 21 करेंगे, देखिए क्या होता है, ये 9 हो गया, छोटा है 11 से, 21 है। देखिए ये एक जो है सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है, ये तो आंसर हो गया 1। लेकिन आप कहिएगा कि आप 2 लेके देखिए, अगर यहाँ पे आप 19 11 के यहाँ जो x है यहाँ पे अगर 2 लीजिएगा क्या होगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 21 से तो बड़ा है 22, यहाँ पे छोटा होना चाहिए, इसलिए आपका 2 नहीं होगा। 3 लीजिएगा क्या होगा, 33 हो जाएगा, 21 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। अगर आप हाफ लेते हैं तो 11 गुना हाफ करिएगा तो कितना होगा, तो 11 गुना हाफ करेंगे तो ये आपका देखिए 9 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 9 से बड़ा लेना है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में जो 1 दिया हुआ है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो सही। अब हम आपको क्वेश्चन की दुनिया में आगे लेकर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। तो ध्यान से देखेंगे भाई कि देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि 4 क्रमागत संख्या क्या है, ये 4 क्रमागत संख्या माने कि पहला संख्या आपका 1 है, दूसरा मान लीजिए आपका 2 है, तीसरा मान लीजिए आपका 3 है, चौथा मान लीजिए आपका 4 है, यही ना क्रमागत है। अरे आप 1 से लीजिए, 5 से लीजिए, 6 से लीजिए, जहाँ से आपको इच्छा कर रहा है वहाँ से आप ले लीजिए। देखिए 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 गुना 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 हो गया, तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि किससे विभाज्य होता है। 10 से है विभाज्य, 10 से विभाज्य लगता है, 10 से नहीं लग रहा है तो 10 नहीं होगा। 22 से लगता है, 24 में भाग नहीं लगता है, लेकिन 24 से तो लग जाता है, तो 24 से लग गया तो आंसर 24 हो जाएगा, 48 से नहीं लगेगा। चलिए यही आपका है, आप प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को जो है एक अपने सिरे से बनाएं जिससे कि आपको समय कम लगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कहता है कि यदि पहली संख्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो आप देख लीजिए, कहता है आपका फर्स्ट संख्या अनुपात सेकेंड संख्या, क्या अनुपात थर्ड संख्या, क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या की तुलना में किसका तुलना कर रहा है, तीसरा की तुलना कर रहा है, तो पहली संख्या कितना है, 25% अधिक है। तो देखिए यहाँ पर लीजिए कि 25% अधिक का मतलब मानिए कि तीसरा संख्या यहाँ पर 100 है, तो पहला क्या हो जाएगा 25% अधिक, तो 125 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि 50% अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा 150, ठीक है। अब आपके क्या पूछ रहा है कि तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, पहला 125 है, दूसरा 150 है, पहला 125 है, दूसरा 150 है, इसको काट दीजिए, 25 25 125, 25 छक 150, 5:6 जो है आपका आंसर निकलता है, तो 5:6 ऑप्शन नंबर 1 में है, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। फर्स्ट संख्या, थर्ड संख्या, सेकेंड और थर्ड, कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरा संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या हमने मान लिया 100, ठीक है, तो पहला संख्या हो जाएगा 25% अधिक मतलब 125, और दूसरा संख्या हम जो तीसरी संख्या से जो है 50% अधिक है, तो हम मान लिया 150। अंतिम में हमसे पूछ रहा है कि पहली और दूसरी इसका रेशियो क्या होगा, तो पहला 125 है, दूसरा 150 है, इसको काट दिए, 5:6 आंसर निकल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में आगे, ठीक है। आज पटना में बहुत सारा बारिश हुआ है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो हम क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना दूसरे का 2 गुना से 3 अधिक है। तो देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन हम जस्ट बनाए थे, ठीक है, कि 3 क्रमागत विषम संख्या, तो पहला क्रमागत मान लीजिए x है, दूसरा क्या होगा x + 2 होगा, तीसरा क्या होगा x +
3 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि पहले का 3 गुना, तो हम पहले का ले लीजिए 3 गुना, तीसरे के 2 गुने से 3 है, तीसरा क्या है x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 का कहता है 2 गुना, x प्लस 3 का कर दीजिए 2 गुना से 3 अधिक है, इसको बराबर कर दीजिए। ठीक है, इसको बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 2x प्लस 6, ये आपका क्या है प्लस 3 है, प्लस 3 कर दीजिए। 3x में 2x गया, क्या हो गया x हो गया, 6 3 9 हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि तीसरा पूर्णांक क्या होगा। अरे भैया तो तीसरा पूर्णांक पूछ रहा है, तीसरा आपका संख्या क्या है x प्लस 3। अगर आपका तीसरा संख्या x प्लस 3 है तो पहला आपका 9 निकल गया, x प्लस 4 होना चाहिए। सॉरी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि आपको अभी हम जस्ट बताए थे कि अगर पहला संख्या आप 3 मानते हैं, दूसरा 5 होगा, तो तीसरा 7 होगा। उसी प्रकार यहाँ x है, यहाँ x प्लस 2 है, अगर 3 2 5 हो गया, तब 5 3 यहाँ 8, ये सम हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। तो देखिए थोड़ा सा फिर से कर देते हैं इसको फिर से एक बार हम बना देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। चलिए देखिए, x है आपका क्या है, पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 2, तीसरा संख्या, सॉरी थोड़ा सा देखिए, तीसरा संख्या को क्या हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, तो कहता है कि पहले संख्या का 3 गुना, पहले संख्या का 3 गुना, क्या कहता है कि तीसरे संख्या के 2 गुने से, तीसरे संख्या के 2 गुने से, तो x प्लस 4 का 2 गुना कर दीजिए, से 3 अधिक है। ठीक है, तो 3x में आप यहाँ पे इसको कर दीजिए, 3x बराबर है आपका 2x प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 3। ठीक है, तो आप आगे बढ़िए थोड़ा सा, देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 3x में से अगर 2x से क्या होगा x होगा, ये 8 3 11 है। ठीक है, 8 3 11 हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 4, यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा पूर्णांक, 11 प्लस 4 करेंगे क्या होगा 15, ये आपका 15 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए जो बच्चे नए हैं उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो को एक दो बार देखें, आपको आ जाएगा समझ में, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर में। चलिए 31 नंबर में आप लोग का क्वेश्चन जो है कहता है कि श्रेणी 1 से लेकर 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। देखिए अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको क्या होता है कि कहता है कि श्रेणी 1 से लेकर 99 तक की गणना में, ठीक है, श्रेणी 1 से 99 तक गणना में दहाई अंक के कुल कितने, दहाई अंक के कुल अंक कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 तो नहीं होगा, इकाई अंक यहाँ 10 से तो ये दहाई स्टार्ट हो जाता है, तो 10 आपका नहीं होगा, ठीक ना, 9 तक होगा। ये 9 अगर आप घटा देते हैं, देखिए 9 तक आपका इकाई हो गया, और 10 से लेकर 99 तक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दहाई अंक स्टार्ट हो जाता है। अब दहाई अंक जब स्टार्ट आपका हो गया तो इसका आंसर जो है आपको क्या मानना है, ये 9 आपको ये हो गया, दहाई अंक आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, ये आपका 9, 99 में से आप 9 घटा दीजिए, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक है, हमको पूछ रहा है दहाई अंक कितना है, तो दहाई अंक 1 से लेकर तक 90 है, आप मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी 90। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे आप बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि श्रृंखला 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपका है समांतर श्रेणी का, किसका है, समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की दुनिया में चलते हैं। देखिए जो आपको ये पहले लिखा हुआ रहता है, ये जो आपका पहले लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए बराबर क्या दिया हुआ है 12,
और जो इसका डिफरेंस होता है 12, 19, 26, 33, इस समय कितना का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डी। डी बराबर होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना का है, 7 का है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है पद। ये जो आप पद देख रहे हैं इसको बोलते हैं एन। एन जो है बड़ा क्या है, 10। ठीक है, कहता है कि 10वीं संख्या क्या होगा, तो टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ध्यान रखेंगे टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये ए बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 12। 12 प्लस एन माइनस 1, 12 प्लस ये भाई ए बराबर दिया हुआ है 12। ठीक है, अब एन, एन का मतलब क्या होता है, पद। तो पद क्या है, एन बराबर 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब जी डिफरेंस है 7 है, यहाँ पे 7 दे दीजिए। तो 12 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 7 63। 12 प्लस 63 करेंगे तो आपका हो जाएगा 75। तो ऑप्शन में आप चेक करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर होता है बी, जो कि 75 आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान रखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप बढ़िए आगे। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि यदि परिमेय संख्या 4/, कहता है यदि परिमेय संख्या -4/9, -7/18, -5/6, -2/3 को आरोही क्रम में रख दिया जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रख। देखिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको सीधा भाग दे दीजिए। ठीक है ना, देखिए -4/9 क्या है, -4/9 है, तो इसको भाग देंगे तो आप एक देख रहे हैं कि 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये होता है लगभग 0.4, ये हो गया -0.4। अगला आपका है कि -7/18, -7/18। अगर आप देखते हैं 18 चौक 72, लेकिन आपको ये तो 7 आता है तो नहीं हो पाएगा। 18 तिया 54, 0.3। आपका अगला है -5/6, इसको जब करेंगे 6 8 48, 0.8, -0.8। और आपका अगला है तो इनमें से कौन सा मतलब अगला क्या है, -2/3, -2/3। जब इसको करेंगे 3 6 18, -0.6। अब हम ध्यान से देखेंगे कि कहता है क्या करा है यहाँ पे कि आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है कि आप सबसे स्मॉल नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद इससे जो बड़ा है उसको लिखते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर और जो सबसे बड़ा होता है वो बाद में होता है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले होगा, तो जो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें देखिए आप माइनस समय लगा हुआ है, -0.8 है, -0.6 है, -0.3 है, -0.4 है। तो देखिए आपका -0.8 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद -0.6 जो है आपका छोटा है, फिर आपका -0.4 छोटा है, फिर -0.3 सबसे बड़ा है। तो सबसे क्या पूछ रहा है आपको, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो 0.8 जो है -0.8 आपका आंसर हो जाएगा। -0.8 को हम लोग क्या लिखे थे, -5/6। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, -5/6 आपका, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है दशमलव प्रणाली का प्रयोग करना है। ठीक है, दशमलव प्रणाली का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, ये आपको आसान होगा। या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं जब आपको ऐसा संख्या मिले, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम बता दिए। ठीक है, आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर से आपको बताया जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कहता है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है भाई, तो कहता है कि श्रेणी 7, 14, 21, 28 में से कितने पदों का योग 952 है। देखिए समांतर श्रेणी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बीच यूथ पब्लिकेशन लेकर आया है, जिसमें कि आपको हम डिस्कशन करवा रहे हैं। यूथ पब्लिकेशन फुल डिस्कशन बिल्कुल फ्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कहा है पदों का योग। पदों का योग को हम लोग बोलते हैं SN। क्या बोलते हैं, पदों का योग को हम लोग बोलते हैं SN। क्या बोलते हैं, SN। ठीक है, SN बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पद को हम लोग क्या बोलते थे भाई, n बराबर आपको पूछ रहा है। देखिए अभी आपको पिछले क्वेश्चन में जो बताए थे सेम, देखिए वहाँ पे पद मतलब ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पे योग ज्ञात करना है। योग का फॉर्मूला आता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखिए यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे n/2 यहाँ पे कर दीजिए n/2। रुकिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद क्या करना है, Sn पूरा योग आपको कितना दिया है, 952 दिया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पे आप लिख देंगे 952 आप लिखिएगा। n/2 2a का मान कितना दिया हुआ है, 14 है। यहाँ पे नहीं, a का मान 7 है ना, तो 2 गुना 7 प्लस, देखिए n हमको निकालना है, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 7 का डिफरेंस। देखिए सब में होता है आपको 7 का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, 14 में 7 गया, कितना हुआ 7, तो डिफरेंस आपका 7 है, इसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे 2 जो है यहाँ आ जाएगा 952 गुना 2 बराबर 7 दूनी 14 प्लस 7 दूनी 14 या तो n मल्टीप्लाई में रहेगा 7n माइनस 7। ठीक है, कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, जब आगे बढ़िएगा आप तो क्या होगा भाई साहब, देखिए आगे बढ़ेंगे, ये आपका 952 क्या होगा 1904। ठीक है, बराबर, अब देखिए ये क्या आ जाता है 14, ये 14 में 7 गया, 7 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर कर दीजिए n 7n प्लस 7, 7n प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है n, क्या है यहाँ पे है n, ये तो मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए हैं ना, 7n प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7n² प्लस n गुना 7 करेंगे तो 7n। अब देखिए ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। देखिए कि मतलब क्या कहने का मतलब कि जैसे कि आप यहाँ से ऑप्शन, पहला ऑप्शन उठाइए 16, क्या करना है, पहला ऑप्शन उठाना है 16, यहाँ पे 16 का स्क्वायर करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256 गुना क्या करना है, 256 गुना 7 करना है। ठीक है, 256 गुना 7 करके उसमें क्या करना है 7, n का वैल्यू क्या लिए 16, 16 कितना होता है, 16 72 अर्थात 112 जोड़ देना है। ये आपको देखिए जो 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 पचे 35 है 39 के 9 बाकी 3, 7 दूनी 14 3 1792 में आप जब 112 जोड़ते हैं 2 2 4 9 10 9 मकसद देगा 9 1 1904। देखिए 1904 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ तक जो समीकरण आया है 1904 के बाद 7n² प्लस 7n, इसको आपको ऑप्शन से रख के चेक कर लेना। तो ऑप्शन आप रखिएगा 16 हो जाता है सही। तो हम क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुणों से 5 अधिक हो। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से पहले अंक का 3 गुना। देखिए भाई यहाँ पे आपको दिया हुआ है संख्या, आपको दिया हुआ है, इसे 5 छोड़ यहाँ पर ले लीजिए आप। कहता है कि दो क्रमागत संख्या दिया हुआ जिसमें पहले अंक का 3 गुना, तो आप कीजिए 5 गुना 5 से करेंगे 3 क्या होगा 15, दूसरे अंक के 2 गुने से 6 दूनी 12 प्लस 5 17, ये होता है बराबर नहीं है, ये ऑप्शन गलत। दूसरा कर दीजिए पहले अंक का 3 गुना, 6 गुना 3 करेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा आप, 6 गुना 3 करिएगा तो क्या होगा 18। और क्या कहता है कि दूसरे अंक के 2 गुने से 7 दूनी 14 5 19, ये होता है बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 7 और 8, 7 या 21, कहता है कि 8 दूनी 16 5 21, देखिए ये आपका हो गया बराबर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आप क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रयास कीजिएगा कि ऑप्शन से बनाने का, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में है 6 + 11 + 16 + 21 + 71 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी जो क्वेश्चन आपको 36 नंबर दिया हुआ है ये आपका है किस में, AP में है। किस में है, AP में है। तो देखिए AP में है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका देखिए का है कि ये 6 क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। A बराबर क्या होता है 6, D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 11 में 6 कितना होगा 5, D बराबर दिले है 5, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। SN एक मतलब वो भी होता है जो भी आपको हम बताए थे कि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। जब आपको हम बताए ही थे अभी तो आपको पिछले दिन आप देख सकते हैं। जैसे देखिए लीजिए आप, ये आपका जो लिखे हुए हैं फार्मूला SN बराबर ये फार्मूला है, यही है SN n/2 2a + n-1 D, ठीक है। हो गया। आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए A बराबर क्या दिया हुआ है 6, D बराबर 5, SN बराबर क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे आप n निकालिएगा, n का फार्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए। n बराबर फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब a बटा डिफरेंस, l - a बटा डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। l - a बटा डिफरेंस प्लस 1, l - a बटा डिफरेंस प्लस 1। देखिए आपका लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है 71। 71 में से एक जगह क्या होगा, 71 में से a जगह क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 65। आपका डिफरेंस कितना है 5 अब प्लस 1, ठीक है। 5 में भाग देंगे 65 क्या होगा 13 + 1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14, ठीक है। आपका क्या हो गया 14 क्या निकल गया आपका n बराबर आपका हो गया 14। अगर आपका n बराबर आपका होता है 14, n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है 14, n बराबर आपका होता है 14 तो आप ध्यान से देखेंगे n बराबर क्या हो गया आपका 14 और आपका a बराबर है 6। फार्मूला आप बैठा दीजिए आप, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-2a नहीं n, देखिए 2a प्लस n-1 D, ठीक है। D हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट होता है तो n का वैल्यू हम लोग दिए हैं 14 और 14 में जब दूसरे भाग देंगे क्या होगा 7। फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 6 है और लास्ट टर्म 71 है। 6 + 71 क्या होता है भाई, 6 + 71 करेंगे क्या होगा 7 × 77, इसको गुना कीजिए 7 × 7 = 49 के 9 बाकी 4 7 × 3 = 49 53 539 आपका होता है 539। तो 539 ऑप्शन में चेक करेंगे क्या 539 है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 1 539 है। तो ठीक अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आप ध्यान से फार्मूला को हमेशा नोट करेंगे, फार्मूला को हमेशा नोट करेंगे। क्या क्या फार्मूला था भाई, देखिए फार्मूला आपको क्या क्या था, फार्मूला क्या था आपको हम बताए हैं। फार्मूला पहला क्या है TN बराबर बताएं, TN क्या बताए हैं आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कमेंट के माध्यम जरूर जवाब देंगे। a + n-1 इंटू D, ठीक है। SN बराबर क्या फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। आपका अगला फार्मूला क्या है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। यही आपका 3 फार्मूला है, इसको आप नोट करेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे, ठीक है। बार बार अभ्यास करने के बाद क्या होगा आपको फार्मूला याद हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँगे।
आपका क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका आता है 37। 37 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, यदि 11, 17, 21, 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद क्या होगा? ठीक है, तो देखिए भाई 12वां पद मतलब क्या होता है? 12वां पद क्या होगा भाई? 12वां पद देखिए यहाँ पर लिख दीजिए T12 मतलब 12वां पद। तो देखिए भाई इसका फार्मूला होता है Tn का, क्या आप लिख बताए थे अभी? Tn का बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ आपका 11, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए 11, ठीक है। n माइनस 1, n कितना है मतलब n माइनस 1, n कितना दिया हुआ है? 12, 12 में से एक जाएगा 11, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ। डी डिफरेंस कितना है? 11 में 17 गया तो 7 में 6, 11 66, 11 प्लस 66 कीजिएगा भाई तो आपका हो जाएगा 75। अर्थात 37 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है 66 भाई, अरे सॉरी 75 नहीं होगा, ये 77 होगा, ठीक है 77 होगा। तो आप समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में क्या होता है, आप फार्मूला को याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन पूछ चुका है भाई। ये जो भी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन 8400 क्वेश्चन है, उस सब का सॉल्यूशन है। अगर आप बुक को देखते हैं तो आपका जो दिमाग जो है चकरा जाता है, क्योंकि उसमें जो फास्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको हम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आपके साथ हम सॉल्यूशन को प्रस्तुत करते हैं। तो आप क्वेश्चन की दुनिया में आगे चलिए। ये चैनल जो है इंसेप्शन कोचिंग सेंटर पटना की धरती से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को। तो हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो भाई आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो अभाज्य है, अभाज्य संख्या पहले किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से डिविजिबल हो और स्वयं से डिविजिबल हो, ठीक है। एक और स्वयं से जो डिविजिबल होगा वो संख्या अभाज्य कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्या एक और स्वयं से विभाज्य हो अभाज्य कहलाएगा, या वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एगो ऊ हो एगो स्वयं हो, बस वो हो जाएगा क्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये 263 आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए ये आप इसको चेक कीजिए। 6 3 2 5 में 6 3 9 2 11, ठीक है। देखिए ये आपका जो आंसर जो है अभाज्य संख्या 253, ये आपका अभाज्य संख्या है, समझे। 253 जो है क्योंकि इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। लेकिन आप अगर दूसरी संख्या को देखेंगे तो आपका जो है ये 253 आपका आंसर हो गया। दूसरा चेक कर लीजिए आप, 273 4 3 7 2 9, देखिए ये 9 से डिविजिबल है। ये 273 जो आप देख रहे हैं 7 3 10 2 12, ये 3 से डिविजिबल है। और आप ये जो है आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक ना। इसलिए आप ये आप 5, ये जो है आपका इसका आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समझे। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है 5 3 2 5 और ये 5 ये 0, तो ऑप्शन नंबर ये 11 से डिविजन ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। आप ध्यान से फिर से आपको हम एक बार रिपीट करके बताते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये बड़ा स्क्रीन हो गया है। तो देखिए भाई, देखिए इसमें हम ऑप्शन बाय ऑप्शन क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहले अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 263 को जब आप चेक करिएगा, ठीक ना, तो ये आपका 263 ये केवल ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं, ठीक है। 243 से कीजिए, 4 3 7 2 9, ये 9 से डिविजिबल है। 7 3 10 2 12, ये 3 से डिविजिबल है। और 253 ये 6, ये जो है 3 2 5 में से 5 गया, ये हो जाता है 0, ये 11 से डिविजिबल है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं 263, ये 1 और 263 स्वयं, इसलिए ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। आप बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर आपका है 39। क्वेश्चन 39 क्या कर रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को ज्ञात कीजिए। अरे भाई, जब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कह रहा है तो ये तो हल्का क्वेश्चन है, आंख मुड़ के मार दिए 97। अब कहिएगा आपकी 89 मारेंगे मेरा मन, तो भाई 89 देख रहा है, ये 97 जब दिया हुआ है 97 बड़ा कि 89, तो कहिएगा 97, इसलिए 57 आंसर। देखिए ये क्वेश्चन किससे पूछा हुआ, RRB JEE 2019। आपको हम बोले हैं यूथ पब्लिकेशन कंप्लीट सॉल्यूशन इंसेप्शन कोचिंग के माध्यम से आपके बीच मिलेगा। तो अपने दोस्तों तक इंसेप्शन कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या के गुणनफल पे क्या होगा। पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए भाई, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। कहिए काहे 2 होगा। अभी आपको हम बताए थे कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप जब देखते हैं 2 को, 2 करता है एक और स्वयं से, ये हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बहुत बार NTPC और ग्रुप डी पूछ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। तो 2 होता है, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो कोई भी पूर्ण संख्या दुनिया का आप ले लीजिए, 2 गुना पूर्ण संख्या, अरे भाई चेक कर लीजिए, सीधी सी बात है, 2 गुना 3 करिए ना, 2 गुना 3 कीजिए 6, कहिएगा कि हम समय लेंगे, 2 गुना 2 करिएगा कितना होगा 4, 2 गुना 5 करिएगा कितना होगा 10। तो ये जो देख रहे हैं 6, 4, 10 ये क्या है, ये आपका है सम संख्या। क्या है, ये आपका है सम संख्या। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या को 0 को छोड़कर, तो हमेशा होता है सम संख्या। क्या होता है, हमेशा होता है सम संख्या। क्या होता है, हमेशा होता है सम संख्या। बार बार क्वेश्चन को आप रिवाइज करें और हमारे चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कंप्लीट डिस्कशन आपको इंसेप्शन कोचिंग के माध्यम से आपके बीच पहुंच रहा है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में कि 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या के योग का पता। देखिए, इस धरती पर कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि आपको ये बताएगा कि अभाज्य संख्या का मतलब ये कोई फार्मूला, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ये आपको खुद से चेक करना होता है कि 50 और 80 के बीच। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। देखिए भाई, तो आपका 50 और 80 में अभाज्य संख्या का योग का पता लगाएं, तो 50 और 80, तो ये आप अभाज्य संख्या के योग, तो देखिए 50 है नहीं है, 51 वो भी नहीं है। आपका 50 के बाद 53 है, 53 के बाद जब आप देखते हैं 59 है, 59 के बाद जब आप देखते हैं 61 है, 61 के बाद अगर आप देखते हैं आपका 67 होगा, ठीक है। 67 के बाद अगर देखते हैं आप तो आपका 71 होगा, 71 के बाद आप देखते हैं 73 होगा, और 73 के बाद अगर आप देखते हैं 79 होगा। जब आप इस सब को ऐड करिएगा ना सर, 9 3 12, 12 13 13, 7 20, 1 21, 21 9 30, 30 3, इकाई अंक है 3। तो इकाई अंक ऑप्शन से भाई चेक कीजिए, 3 में है, तो 63 का हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की दुनिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या कह रहा है, देखेंगे किन 4 विषम संख्याओं का योग 34 है। किन 4 विषम संख्याओं का योग 34 है। तो देखिए, किन 4 विषम संख्याओं का योग जो है 34 है। तो भाई विषम संख्या देखिए कर लीजिए, ये ऑप्शन बाय ऑप्शन से करिए। 3 1 4 5 9 7 16 नहीं है, 5 3 8 8 11 करेंगे तो क्या होगा 19, 19 13 करेंगे क्या होगा 9 3 12 32 हो जाता है, नहीं है ये भी। 7 3 10 10 से 11 21 21 13 34, ये आपका हो जाएगा
34, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। आप चलिए आप क्वेश्चन नंबर 43 में, कहाँ चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो रे भाई ये क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से, 2 कितनी बार आएगा। देखिए इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है। तो देखिए कहता है कि 2 जो है दहाई के स्थान पर कितने बार आएगा, ठीक ना। 2 जो है दहाई के स्थान पर कितने बार आएगा। तो आप दहाई के स्थान पर आपको ये आता है 10 बार। कितना बार आता है, 10 बार आता है। ये कैसे, देखिए ये स्टार्ट होता है 20 से, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आंसर हो जाएगा 10। लेकिन अगर वही आपको, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, मतलब 10 बार, बस 20 से लेकर 29 तक। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 44। क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए कहता है कि एक अभाज्य संख्या में क्या होते हैं। तो एक अभाज्य संख्या, पहला ऑप्शन है कि 2 से अधिक भाजक होते हैं। नहीं, 2 से अधिक भाजक नहीं होता। कि काहे नहीं होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होता है 1 से डिविजल होता है और स्वयं से डिविजल होता है, ठीक है। 1 और स्वयं, इसके 2 गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर देखिए केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है, बस यही है। कोई भाजक नहीं होता है, गलत है, ये भी गलत है। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। चलिए 45 नंबर में आते हैं। 45 नंबर में आते हैं, क्या आते हैं, 45 में आते हैं, ठीक है। देखिए कहता है 45 नंबर क्वेश्चन कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 6 कितनी बार आता है। देखिए आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं कि 1 से 100 तक में आपको पूछ देगा कि कौन कितना बार आता है। तो आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में आंख मूंद कर, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लेकर 100 तक में 20 बार आता है। कौन कौन संख्या, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 100 तक में 20 बार आता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दूसरा लिख लेंगे, अगर हम बात करेंगे 1 का, 1 आता है आपको 21 बार। 1 कितना बार आता है, 21 बार। 1 कितना बार आता है, 21 बार। 1 कितना बार आता है, 21 बार। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक में 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है 20 बार। 1 आता है 21 बार। वही आपको हम पूछ लेंगे 0 कितना बार आता है। 0 आता है 11 बार। 0 कितना बार, 11 बार। 0 कितना बार, 11 बार, ठीक है। चलिए हम तो आपका क्या पूछा है, 6। अभी आपको हम बताए हैं 2 3 4 5 6 8 9, ये आता है 20 बार। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी 20, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 अगला है आपका कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं। देखिए पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में आपका जो है, याद है, इसको देखिए रट लेना है। क्या करना है, इसको रट लेना है। देखिए पहली 200, देखिए 1 से लेकर 200 तक में आपका 46 विषम संख्या होता है। 46 विषम संख्या होता है। 1 से लेकर 200 तक में कितना विषम संख्या होता है, 46 होता है। 46 विषम प्राकृत संख्या की अभाज्य। देखिए फिर से एक बार आप देखिएगा, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है। देखिए 1 से लेकर 200 तक में जो है 46 क्या होता है, 46 अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, 46 अभाज्य संख्या होता है। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में बोला है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या, तो यहाँ विषम दिया हुआ है। अब पहला हम लोग का क्या है अभाज्य संख्या, पहला आपका 2 है, उसके बाद 3 है। तो ये 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। तो आप मान दीजिए 45। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की दुनिया में आप आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य हैं। देखिए सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका HCF 1 होता है।
सा आभाज उसको कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5997 कि दोनों आपको जो है आभाज संख्या है, और इसका वैसी आभाज संख्या जिसका HCF 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं सा आभाज संख्या। 59 और 97 इसका आंसर है, आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर सा आभाज संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर सा आभाज संख्या, इसका HCF हमेशा 1 होता है, इसका आंसर है 5997, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? देखिए, देख रहे भाई, भाज्य संख्या पूछा है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? हमेशा दिमाग में रहे कि भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, अर्थात 1 से विभाज्य हो, मतलब स्वयं से विभाज्य हो, इसके अलावा भी बहुत सारा संख्या से विभाजित हो, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य किसको बोलते हैं? जो 1 से विभाज्य हो, स्वयं विभाज्य, उसको अभाज्य। अभाज्य किसको कहते हैं? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 719 आपका जो है अभाज्य संख्या है, 709 आपका अभाज्य संख्या है, 739 आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन 729 आपको याद है 9 गुना 9 करेंगे 729 होता है, ठीक ना, 729 होता है। इसलिए आपका आंसर जो है सही है, कोचिंग ऑप्शन नंबर सी, ये आपका भाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 49 की दुनिया में हम लोग चलते हैं। कहता है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? रट लेना है, 49 नंबर रट लेना है। क्या रटना है भाई? तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितना? 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितना? 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितना? 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितना? 25, ठीक है। रट लेना है। अब पूछेगा 1 से लेकर 25 तक कितना अभाज्य संख्या? 9। 1 से लेकर 25 तक कितना अभाज्य संख्या? 9, ठीक है। अब पूछेगा कि 25 से लेकर 50 तक 25 से लेकर 50 तक, तो क्या करेंगे? 25 से लेकर मात्र 6 गो है, ठीक है। और उसके बाद पूछ दिया आपको 50 से लेकर 100 तक कितना? तो 10। अगर आपको याद नहीं है तो आपको बस सीधी से है कि आप गिनती कर लीजिए, तो ठीक है। लेकिन ये अपना याद रखिएगा, 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या होता है? 25 गो। वो लेंगे 1 से लेकर 200 तक कितना अभाज्य संख्या? 46 गो। 1 से लेकर 200 तक में कितना, मतलब 20 अभाज्य संख्या? तो 45 गो, ठीक है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन आज 49 तक ही है। तो देखिए दोस्तों, आपको हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो है करवा रहे हैं। कौन से बुक से? ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है। यूथ पब्लिकेशन का बुक है, जो ये बुक आप देख रहे हैं, ये आपका बुक जो है यूथ पब्लिकेशन का, ठीक ना। किसका बुक है? यूथ पब्लिकेशन का बुक है। इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो, और ये आपको तब तक चलता रहेगा जब तक ये आपका 8418 क्वेश्चन जो है ये आपका पूरा नहीं हो जाता है। RRB 2020 है, ये गणित है, ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। ये हाल ही फिलहाल में जितना एग्जाम पूछा गया है सभी क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।